जय भारत डियर अद्वितियंस, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 6। तो बच्चों देखिए नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर में आगे का जो भी पार्ट है वो बच्चों कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही बेस्ड है, और इसके बाद का भी जो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, तो उसका भी बेस बच्चों कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों हमें यहाँ पे अच्छे से समझना होगा। तो बच्चों देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बताना चाहें, है ना, डेफिनेशन पे बात पे जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहें तो किस तरीके से बता सकते हैं। देखिए मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे कोई एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे कोई एक चार्ज Q1 है। अब इस चार्ज के पास दूसरा कोई एक चार्ज हम ला रहे हैं, है ना, इस चार्ज के पास दूसरा कोई एक चार्ज ला रहे हैं Q2। तो बच्चों ये चीज हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इस चार्ज Q2 पे बच्चों को एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों के साइन पर डिपेंड करता है। तो इस चार्ज Q2 पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा Q1 की वजह से। तो बच्चों देखिए इस पे से ये एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ये जो चार्ज है इसके आसपास कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट होगा। जैसे ये जो चार्ज Q1 है इसके आसपास हम मान लेते हैं ऐसा कोई एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिकल रीजन होगा जिस रीजन के अंदर अगर दूसरा कोई एक चार्ज एंटर हो रहा है तो उस चार्ज पे बच्चों कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो ये जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इलेक्ट्रिक रीजन है ना, चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिकल रीजन या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है, उस रीजन को बच्चों हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज में बच्चों हो गया। अगर डेफिनेशन से बताना चाहें तो बच्चों कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, सिंबॉलिकली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी हम बोल सकते हैं। ड्यू टू चार्ज Q एट अ पॉइंट इन अ स्पेस मे बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज would experience if placed at that point without disturbing the position of the source charge Q। बच्चों मैं ये चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चों देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक तो है सोर्स चार्ज और दूसरा है यहाँ पे देखिए टेस्ट चार्ज। तो दोनों का मतलब क्या है वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों देखिए अगर हम दो चार्ज ले रहे हैं ना, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे मैंने चार्ज को एक Q1 ले लिया, ठीक है, दूसरा बच्चों मैं चार्ज ले रहा हूं यहाँ पे Q2। हम किसके बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना चाहते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये जो Q1 है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट या फिर इलेक्ट्रिकल रीजन कह दे, है ना। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो बच्चों देखिए इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब बच्चों कोई दूसरा चार्ज हम इसके पास जो ला रहे हैं तो उसका खुद का भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस दूसरे चार्ज की वजह से पहला चार्ज जो ये Q1 है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों वहां पे कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है। आप ऐसा भी समझिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये चार्ज इसके पास आ रहा है तो दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये बच्चों इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए ट्राई करेगा, ये इस पे ये जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव करने की ट्राई करेगा ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखिए ये जो जिस चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करना चाहते हैं वो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होगा इस दूसरे चार्ज की वजह से। तो हम बच्चों क्या मानते हैं, जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करना चाहते हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया है, सोर्स चार्ज। जिस चार्ज का बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे कोई एक चार्ज लिया जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी करना चाहते हैं, तो इसको हम बोल देंगे सोर्स चार्ज, है ना। इसको हम क्या बोल देंगे, सोर्स चार्ज, है ना, जिसको यहाँ पे बच्चों Q से डिनोट किया हुआ है। और यहाँ पे बच्चों जिस चार्ज के थ्रू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी करना चाहते हैं उसे बच्चों हम बोल देते हैं टेस्ट चार्ज। उस चार्ज का पर्पस क्या होता है, टेस्टिंग का, तो बच्चों उसको हम क्या बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज, है ना। और बच्चों यहाँ पे टेस्ट चार्ज के लिए बच्चों हम उसको हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। ये बच्चों हमने एक रेफरेंस माना हुआ है ना। जैसे बच्चों इनिशियली हम जैसे अगर दूसरी क्वांटिटीज देखें जैसे लेंथ है, तो लेंथ के लिए बच्चों उसका 1 मीटर का लेंथ जो है उसको हमने एक रेफरेंस माना था, एक यूनिट बना। तो इसी तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं,
जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए उस चार्ज के पास बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो बच्चों यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके जाते हैं जो हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें स्टडी करना हो। ठीक है, तो इसको बच्चों हम क्यू नॉट से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखिए, स्टेटमेंट फिर से पढ़िए। इलेक्ट्रिक फील्ड E और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू चार्ज Q, बच्चों सोर्स चार्ज Q एट अ पॉइंट इन अ स्पेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिखा हुआ है, वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, है ना। यहाँ पे बच्चों इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द चार्ज सोर्स चार्ज Q। ये चार्ज टेस्ट चार्ज इतना छोटा है जो सोर्स चार्ज के पोजीशन को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स F इज इक्वल टू K Q नॉट, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R स्क्वायर है, सॉरी R है ना, डिस्टेंस R है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा R स्क्वायर। फोर्स की बात करें किस पे, इस टेस्ट चार्ज पे बच्चों फोर्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए हमको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोला हुआ है, तो यहाँ पे Q नॉट का वैल्यू बच्चों हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, है ना। Q नॉट का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। या फिर बच्चों हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो Q नॉट यहाँ पे था, हमें फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चाहिए, तो इस फोर्स को हम Q नॉट से डिवाइड कर देंगे, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। तो ये बच्चों हो गया, नीचे अगर Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों ये बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ KQ बाई R स्क्वायर, है ना। तो ये बच्चों जो हमें ये जो टर्म मिलता है ना, जो बच्चों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्रेशन में लिखा है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E। सोर्स चार्ज Q है, सोर्स चार्ज Q से बच्चों इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट को अगर मैं नाम A बोल रहा हूं, सोर्स चार्ज Q से पॉइंट A पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो वो फोर्स का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको क्लियर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ पे बताया वही देखिए लिखा हुआ है, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, क्योंकि फोर्स पर हमें यूनिट टेस्ट चार्ज चाहिए, तो ये हो जाएगा F बाई Q नॉट, है ना। F बाई Q नॉट करेंगे तो बच्चों मैंने अभी भी आपको बता दिया, ये हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर, है ना। यहाँ पे बच्चों देखिए हमने वेक्टर लिखा हुआ है ना, वेक्टर ऊपर एरो दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे भी बच्चों ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब बच्चों देखिए एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। तो बच्चों देखिए ये E का डायरेक्शन कौन सा होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, तो बच्चों ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये फोर्स कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बच्चों ये फोर्स क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये F, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो बच्चों ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही बच्चों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, है ना, इस चीज को याद रख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और आर कैप बच्चों हमने क्या दिखा दिया, यूनिट वेक्टर। आर कैप बच्चों यूनिट वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है, फोर्स, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स F लग रहा है ना, उस डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो आर कैप क्या होगा, आर कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर in the direction of force acting on positive test charge। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज। तो सिंपल बच्चों, अब फाइनल हम इस चीज को यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड क्या होता है, KQ बाय R स्क्वायर। बच्चों इसको मैं नेक्स्ट पेज पे, बच्चों जो हमने चीजें अभी देखी है ना, उन सब पे से अगर हम मुद्दे की बात करें, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे कोई एक चार्ज Q है ना, यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है। इस चार्ज Q से
यहां पे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट P पे, इस चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये बच्चों कितना होगा, मान अगर ये डिस्टेंस r है, पॉइंट P का ये डिस्टेंस r है, तो ये हो जाएगा बच्चों मैग्नीट्यूड K। बच्चों किसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम चाहते हैं, इस चार्ज का, तो ये K Q, डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, r²। बस बच्चों ठीक है, ये इसका सिंपल मैग्नीट्यूड हो गया। आपको इतनी चीज याद रखनी है, कोई एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से कोई एक r डिस्टेंस पे है ना, r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये हो जाएगा K Q बाय r²। ठीक है, और उसी तरीके से मान लेते हैं बच्चों देखिए यहाँ पे हमने ये चीज देखी, ठीक है, F इज इक्वल टू सॉरी E इज इक्वल टू F बाय Q0। तो यहां से बच्चों F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। अब बच्चों ये F क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज है ना, ये बच्चों क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। मतलब बच्चों इसको सिंपल अगर मैं बताऊं, जैसे ये चार्ज Q है ना बच्चों, ये चार्ज यहाँ पे Q है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक चार्ज, इस चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है Q0। तो इस चार्ज Q0 पे अगर आपसे पूछा जाए भाई फोर्स, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कितना है, तो वो फोर्स कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन ये फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा Q0 इंटू E। ये फोर्स किस पे है बच्चों, ये जो दूसरा चार्ज है उस पे, है ना। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है ना, बेसिकली यही एक्सप्रेशन आपको याद रखना है जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको याद रख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार समझ लीजिए अच्छे से। अब अगर बच्चों यहाँ पे यूनिट की बात की जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट की बात की जाए, तो बच्चों ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। आप देख सकते हैं बच्चों ये फोर्स और ये चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E इज इक्वल टू F बाई Q0। फोर्स के लिए ऐसा यूनिट न्यूटन, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। और इसका बच्चों दूसरा भी ऐसा यूनिट है वोल्ट पर मीटर। अब ये वोल्ट पर मीटर बच्चों कैसे यहाँ पे आ रहा है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, दूसरा है इट इज वेक्टर क्वांटिटी जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। अब बच्चों देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या क्या है देखिए। सोर्स चार्ज Q मस्ट रिमेन एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन, हाउएवर इफ अ चार्ज Q इज, बच्चों चार्ज Q है ना, टेस्ट चार्ज की जगह मान लेते हैं कोई दूसरा चार्ज होगा। इफ अ चार्ज Q इज ब्रॉट एट एनी पॉइंट अराउंड Q itself will experience an electric force due to charge Q and will tend to move। बच्चों जो मैंने चीज ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सोर्स चार्ज जो है उसके पास दूसरा कोई चार्ज अगर लाएंगे है ना, तो वो उसकी पोजीशन को बच्चों वहां पे चेंज करने की ट्राई कर सकता है, तो वो हमें नहीं होने देना है। तो उसका तरीका क्या है, अ वे आउट ऑफ दिस डिफिकल्टीज टू मेक द Q नेग्लिजिबली स्मॉल। मतलब बच्चों जो टेस्ट चार्ज हम उसके पास ला रहे हैं या फिर जो भी चार्ज ला रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड वहां पे जहां तक हो सके हम स्मॉल एज्यूम करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q। बच्चों देखिए ये क्या कह रहा है, जैसे कि मान लेते हैं ये चार्ज Q है ना, ये चार्ज Q है, ठीक है, इस चार्ज Q की वजह से कोई एक पॉइंट मान लेते हैं P, तो इस पॉइंट P पे अगर ये पॉइंट P जो है डिस्टेंस R पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा KQ बाय R², जो हम बच्चों ऑलरेडी देख चुके हैं। बच्चों देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ बाय R², तो यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है KQ बाय R²। अब बच्चों देखिए यहाँ पे कहीं पे भी अगर मैं बच्चों यहाँ पे इस पॉइंट P पे चार्ज Q को रख दूं है ना, एक बार चार्ज Q को रख रहा हूं, मान लेते हैं ये सेम है, ये सेम चार्ज फिर से ले रहा हूं चार्ज Q है ना, यहाँ पे बच्चों ये Q1 था, मान लेते हैं सेम चार्ज Q ले रहा हूं, फिर से सेम डिस्टेंस पे मैंने कोई दूसरा चार्ज ले लिया। ये Q1 चार्ज बच्चों छोटा था, ये Q1 चार्ज बहुत बड़ा है, बट बच्चों इन सब चीजों से इस चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ पे पॉइंट P बोल दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये क्या हो जाएगा KQ। बच्चों किसका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस चार्ज का, तो ये KQ डिस्टेंस R सेम है तो ये R² ही होगा।
दोनों में देखिए बच्चों, क्या दोनों में यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम ही है ना? तो बच्चों देखिए वही चीज लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, जो सोर्स चार्ज है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q, मतलब उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज है ना, उससे बच्चों उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज बिकॉज रेशियो F/Q डज नॉट डिपेंड ऑन Q, है ना बच्चों? ऑलरेडी जो हम देख चुके हैं, इस एक्सप्रेशन पे से देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी ये स्मॉल चार्ज Q नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q इज डिपेंडेंट ऑन पोजीशन R ऑफ द टेस्ट चार्ज, है ना? फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द चार्ज Q ऑल ओवर द स्पेस वी गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ E। बच्चों देखिए ये साफ साफ चीज देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या है, KQ बाय R स्क्वायर। अब बच्चों देखिए R चेंज होगा, अगर R चेंज होगा मतलब डिफरेंट, ऐसे समझिए 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हम अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग R पे, है ना, अगर हम अलग अलग पोजीशन वेक्टर R पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो जैसे ये R का वैल्यू चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E भी चेंज हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखिए कंटिन्यू ही चल रहा है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही देख रहे हैं, तो इसमें ये फोर्थ पॉइंट हो गया। क्या लिखा है देखिए, एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द चार्ज Q द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। बच्चों एक्सप्रेशन पे से हम सीधे सीधे देख सकते हैं, जैसे E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। तो बच्चों इस चार्ज Q की वजह से अगर हम ऐसे पॉइंट्स ले लें जो सेम डिस्टेंस पे है ना, सेम डिस्टेंस, अगर R सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। आगे क्या लिखा है देखिए, दस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज सेम ऑन अ स्फीयर विद द पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर, इन अदर वर्ड इट हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री। बच्चों इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं कोई एक स्फीयरिकल सरफेस है ना, कोई एक स्फीयरिकल सरफेस है इस तरीके से, ये कोई एक स्फीयरिकल सरफेस है इस तरीके से, इस स्फीयरिकल सरफेस के सेंटर पे अगर कोई एक हम चार्ज Q ले रहे हैं, तो इस चार्ज Q की वजह से अगर हम इस स्फीयर की सरफेस पे मान लेते हैं ये पॉइंट P1 ले रहे हैं, यहाँ कहीं पे पॉइंट P2, यहाँ कहीं पे हम ले लेते हैं पॉइंट P3, तो बच्चों अगर इन तीनों पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो ये EP1 इज इक्वल टू EP2 इज इक्वल टू EP3, बच्चों ये वैल्यू सेम होगी और किसके बराबर होगी, K। चार्ज बच्चों कितना है, Q। अब बच्चों देखिए तीनों पॉइंट के लिए डिस्टेंस क्या होगा, है ना, इसके लिए भी बच्चों डिस्टेंस R, इसके लिए भी डिस्टेंस R, रेडियस के बराबर हो जाएगा ना, इसके लिए भी डिस्टेंस R और इसके लिए भी डिस्टेंस R, तो ये R स्क्वायर, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो पॉइंट चार्ज Q है उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो बच्चों एक स्फेरिकल सिमेट्री बनाता है। वो क्या बनाता है, एक स्फेरिकल सिमेट्री, है ना, सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ देखिए, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज the electric field will be directed radially outwards from the charge. On the other hand, if the source charge is negative, the electric field vector at each point radially inwards. बच्चों देखिए ये क्या कह रहा है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं ना, इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर ये चार्ज नेगेटिव है, अगर मान लेते हैं कोई एक चार्ज नेगेटिव है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब बच्चों ये डायरेक्शन यहाँ पे कैसे बताई, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन अगर वेक्टर फॉर्म में हम इक्वेशन लिखे तो क्या E इज इक्वल टू क्या F/Q0 था। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ये चीज बता चुका हूं, जो बच्चों इस फोर्स का वैल्यू होगा, बच्चों ये फोर्स कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना बच्चों, ये हमने डेफिनेशन में देखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम क्या है, एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं और बच्चों वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो बच्चों उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस को कैसे समझ सकते हैं,
जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे इससे दूर कोई हम ले रहे हैं टेस्ट चार्ज Q, और टेस्ट चार्ज Q कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो बच्चों देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस टेस्ट चार्ज Q पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, मतलब बच्चों ये इस तरीके से लगेगा बाहर के डायरेक्शन में, है ना। तो बच्चों ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वही तो सेम डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E का, है ना। तो ये बच्चों हम समझ सकते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E का, ठीक है। इसी तरीके से देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे है ना ये नेगेटिव चार्ज है, हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टेस्ट करना है चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके पास कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेंगे। अब बच्चों ये पॉजिटिव, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो बच्चों इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, टूवर्ड्स द बच्चों ये नेगेटिव चार्ज, तो मतलब बच्चों ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ये फोर्स का डायरेक्शन जो है वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो बच्चों ये चीज आपको याद रख लेनी है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर निकल रहा होगा, है ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा, है ना। तो ये बच्चों आपको याद रखनी है, इस पूरे चैप्टर में आपको ये है ना, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द डायरेक्शन सेम दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों देखिए ये दोनों पॉइंट को मैं साथ में ले रहा हूं, ये दोनों पॉइंट क्या कह रहे हैं इसको मैं फिगर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, मान लेते हैं बच्चों जैसे यहाँ पे हमने कोई एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया प्लस Q, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, बाहर जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कैसे समझ सकते हैं, देखिए इसको बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, यहाँ पे भी बच्चों चार्ज Q ही है, तो इस पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, क्या फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो बच्चों ये फोर्स का डायरेक्शन आप देखिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन में ही है ना। इस पॉजिटिव चार्ज Q पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन में ही है। सेम बच्चों यहाँ पे इस तरीके से देखिए, अगर यहाँ कहीं पे मैं ले रहा हूँ, है ना, यहाँ कहीं पे मैं कोई एक प्लस चार्ज Q ले रहा हूँ, तो बच्चों ये चार्ज Q, ये प्लस चार्ज Q, और यहाँ पे बच्चों देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज पे बच्चों फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स बच्चों क्या इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, इस चार्ज की तरफ लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या ये फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पे रेडियली इनवर्ड है, तो बच्चों दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखिए पॉजिटिव चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसी डायरेक्शन में बच्चों उस पर फोर्स लगेगा। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं, मान लेते हैं जैसे ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, ये जो एरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर यहाँ पे मैं कोई एक चार्ज ले रहा हूँ, वो पॉजिटिव चार्ज Q है, तो बच्चों अगर ये पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स है ना, इस पे फोर्स लगेगा, वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन, है ना। तो इस डायरेक्शन में बच्चों इस पे फोर्स लगेगा F, ठीक है। और बच्चों अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो उसका अपोजिट होगा। अगर नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, जैसे बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप बच्चों इन दोनों एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, मैं फिर से नहीं बता रहा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई एक नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, तो बच्चों इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो सिंपल पॉइंट है, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो उस पे फोर्स बच्चों जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लगेगा। अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं, तो उस पे बच्चों फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है दोनों लास्ट, ठीक है। अब बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, बच्चों ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से है ना, जो हमने कूलम्स लॉ के केस में देखा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अगर बहुत सारे चार्जेस है ना, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे चार्ज Q1, चार्ज Q2, Q3 और Q4, टोटल यहाँ पे बच्चों 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं। तो इन 4 चार्जेस की वजह से बच्चों यहाँ पे कोई एक पॉइंट P, आप देख सकते हैं बच्चों ये पॉइंट क्या है P,
तो इस पॉइंट P पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, जो भी चार्ज है बच्चों, ये जो चारों चार्ज हैं उन सब की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा उन सब का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम। बच्चों आपको फिगर में थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, अगर यहाँ पे मैं लिखूं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हम फाइंड करना चाहते हैं इन सब चार्ज की वजह से, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट 1 ऑन P, सॉरी F नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 ऑन पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 3 ऑन पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 4 ऑन पॉइंट P, है ना। तो चार चार्ज की वजह से बच्चों पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम वेक्टर सम कर देंगे। तो बच्चों देखिए EP1 क्या होगा, अगर हम EP1 लिखें तो ये क्या होगा, K, बच्चों ये देखिए इसका चार्ज कितना है Q1 डिवाइडेड बाय बच्चों देखिए Q1 और पॉइंट P, है ना। बच्चों देखिए ये हम चीज पढ़ चुके हैं, जैसे ये चार्ज Q है, यहां से इस पॉइंट P पे P डिस्टेंस पे, अगर ये R डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगा, KQ बाय R², है ना। तो बच्चों ये चार्ज Q, ये पॉइंट P, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना है R1P², ठीक है। वेक्टर है तो वेक्टर के लिए बच्चों हमें क्या है, उसका डायरेक्शन भी दिखाना होगा। तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है वो R∩1P है, R∩1P है, तो ये बच्चों हो जाएगा R∩1P प्लस, इसी तरीके से बच्चों बाकी सब चार्ज के लिए भी लिख सकते हो। आई होप बच्चों ये चीज आपको क्लियर अब हो गई होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2, है ना, ये E2 है, तो ये बच्चों क्या होगा, K चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R2P², और बच्चों डायरेक्शन दिखाना चाहे, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जो है वेक्टर R∩2P है ना, यूनिट वेक्टर जो है R∩2P है, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों इस तरीके से आई होप आप E3P और E4P को भी लिख सकते हैं। इस तरीके से बच्चों जितने भी चार्जेस हैं तो उन सब की वजह से जो भी होगा उसका हम सम कर देंगे, है ना। तो बच्चों इन दोनों की वजह से जो भी टर्म्स आएंगे वो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है, आपको बस ये बेसिक आपको एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही हमें यूज करना है। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड एक सिंपल न्यूमेरिकल, है ना, एक्सरसाइज में 1.8 क्या है स्टेटमेंट देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। बच्चों इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। एक बच्चों चार्ज है QA is equal to 3 microcoulomb और दूसरा है बच्चों यहाँ पे चार्ज QB is equal to है, ये है बच्चों -3 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमें दिया गया है वो कितना है, वो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, देखिए पार्ट ए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द टू चार्जेस। मतलब अगर बच्चों इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दे, इन दोनों चार्जेस को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट बन रहा है ना, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट को नाम बच्चों क्या दिया हुआ है, O। तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये पॉइंट O है, बच्चों दो चार्ज है ना, यहाँ पे दो चार्ज है, तो चार्ज QA की वजह से इस पॉइंट O पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और चार्ज QB की वजह से इस पॉइंट O पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बच्चों देखिए QA की वजह से इस पॉइंट O पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन दिखाना चाहें तो कौन सा डायरेक्शन में होगा। बच्चों देखिए क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, बच्चों जस्ट अभी हमने देखा अगर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चों ये यहाँ पे अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों देखिए अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगर पॉइंट O पे देखें तो ये बच्चों इस डायरेक्शन में होगा, है ना। ये बच्चों देखिए इस चार्ज से रेडियली बाहर के डायरेक्शन में, तो पॉइंट O पे QA चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ, तो ये मैं लिख देता हूं EA, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों देखिए QB चार्ज की वजह से, अब बच्चों देखिए QB क्या नेगेटिव चार्ज,
तो नेगेटिव चार्ज के केस में बच्चों उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ट होता है ना, रेडियली इनवर्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर ये चार्ज क्यूबी, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इस क्यूबी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अंदर की तरफ होगा, है ना। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अंदर की तरफ, तो बच्चों यहाँ पे इस पॉइंट ओ पे अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्यूबी की तरफ, तो ये ई बी है ना, ई बी की डायरेक्शन ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी एट पॉइंट ओ। तो बच्चों देखिए ई और ई बी क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब बच्चों दोनों सिंपली ऐड ही हो जाएंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है तो दोनों बच्चों ऐड होंगे। तो अगर मैं लिखना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, या फिर ऐसे लिख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, है ना। तो ये बच्चों हो जाएगा, बच्चों देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड ही हो जाना है, तो यहाँ पे वेक्टर वेक्टर नहीं लिखते, ये हो जाएगा ई ए प्लस ई बी ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है, हम देख सकते हैं दोनों का डायरेक्शन हमने फिगर में दिखा दिया है ऑलरेडी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना, ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड और यहाँ पे भी बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन में ऑलरेडी फिगर में दिखा चुका हूँ। तो ये बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए, है ना, कहाँ पे, पॉइंट ओ पे, तो ये हो जाएगा के, कौन सा चार्ज है, क्यू ए, ये क्यू ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब बच्चों देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, QA से बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, मीटर में लिखेंगे तो 0.1 मीटर, है ना। इसको हम बोल देते हैं, मान लेते हैं इसको बोल देते हैं R, ठीक है। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस इसी तरीके से बच्चों K QB डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब बच्चों देखिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये बच्चों O से BB ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, है ना, मिड पॉइंट है। तो बच्चों देखिए ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, है ना, क्योंकि QA और QB बच्चों देखिए ये +3 माइक्रोकूलम, ये -3 माइक्रोकूलम। अगर हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पे तो बच्चों दोनों का वैल्यू सेम होगा, डिस्टेंस R भी सेम है, QA और QB बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो बच्चों यहाँ से आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है फाइनल। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, है ना। फाइनल आंसर बच्चों कुछ इतना निकल रहा है 5.4 इंटू 10⁶ यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। पार्ट बी देखिए, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट मतलब बच्चों इस पॉइंट O पे, है ना, मिड पॉइंट पे, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज। तो देखिए इसको यहाँ पे अलग से कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए। अगर इस फिगर को यहाँ पे फिर से अलग से बनाओ, जैसे बच्चों ये चार्ज Q है, यहाँ पे ये चार्ज QB, दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये मिड पॉइंट O। तो इस मिड पॉइंट O पे अगर हम कोई एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज, कितना है नेगेटिव, देखिए -1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर बच्चों ये हम इतना चार्ज रख रहे हैं तो इस पे फोर्स, है ना, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा। तो बच्चों देखिए फोर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या, फोर्स, है ना, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो यहां से बच्चों फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E। तो बच्चों Q है हमारे पास, अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करें, है ना, मैग्नीट्यूड फाइंड करें पहले, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है इसलिए बच्चों माइनस साइन को मैं नहीं लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1.5 इंटू 10⁻⁹, E का वैल्यू है बच्चों 5.4 इंटू 10⁶। तो यहाँ से बच्चों फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगी, है ना, फोर्स है तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन। तो ये बच्चों हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड किया, है ना, मैग्नीट्यूड फाइंड किया। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन देखें, ये जो फोर्स है F है, इसका डायरेक्शन अगर मैं बताना चाहूँ तो वो बच्चों डायरेक्शन कौन सा होगा। बच्चों देखिए यहाँ पे पॉइंट O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O क्या यहाँ पे बच्चों इस डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पे पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, क्योंकि EA और EB बच्चों दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में है, तो बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड EO इस डायरेक्शन में। तो बच्चों क्या ये चीज हम देख चुके हैं,
अभी अभी जस्ट हमने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थे। अगर नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक नेगेटिव चार्ज हम रख रहे हैं -q, तो इस पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों यहाँ पे इस चार्ज पे, ये नेगेटिव चार्ज जो हमने रखा हुआ है, इस पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? फोर्स लगेगा बच्चों इस डायरेक्शन में, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो फोर्स लगेगा वो होगा इन डायरेक्शन फ्रॉम B to A, है ना, B to A। तो B से A की डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों एक्सरसाइज में 1.8। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों देखिए हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या है बच्चों, ये देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of the net electric field at that point। बच्चों देखिए ये क्या कह रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम मान लें जैसे ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चों, ये स्ट्रेट भी हो सकती है, इस तरीके से कर्व्ड भी हो सकती है। तो यहाँ पे बच्चों मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से। अगर यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कोई एक पॉइंट पे मान लेते हैं बच्चों, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये टेंजेंट बच्चों कौन से डायरेक्शन में होगा? अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये टेंजेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो बच्चों ये जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट पे, अगर मैं पॉइंट इसको P बोल दूं, तो बच्चों ये टेंजेंट इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। इसी तरीके से जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों, ये दोनों जो हैं, ये जो मैंने दोनों दिखाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, वो टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो वो बच्चों क्या दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे कोई एक पॉइंट Q है, तो इस पॉइंट पे, यहाँ पे पर्टिकुलर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों ये होगा, है ना। बच्चों आप समझ सकते हो डेफिनेशन पे से क्या है, देखिए अ फील्ड लाइन, आगे नेक्स्ट पॉइंट है, अ फील्ड लाइन इज अ स्पेस कर्व, एज अ एग्जांपल अ कर्व इन अ 3 डायमेंशन, दे आर पिक्टोरियल मैपिंग ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चार्ट। बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक पिक्टोरियल मैपिंग जैसा है ना, हमें एक मैप जैसा दिखाता है चार्ज के आसपास, चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक परमानेंट मैप जैसा हमें ये दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। द फील्ड लाइंस ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड व्हाइल दोज ऑफ सिंगल नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड। बच्चों देखिए यहाँ पे बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो देखा था, अब यहाँ पे बच्चों वो जो चीज है यहाँ पे लाइंस के फॉर्म में दिखाई है, ये बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के लिए बच्चों हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो ये बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई है ना। अगर इस इलेक्ट्रिक बच्चों ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है, तो अगर यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट ले लूँ ना, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लूँ, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कौन से डायरेक्शन में होगा बच्चों? अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो टेंजेंट बच्चों उसी डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा, है ना, रेडियली आउटवर्ड। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। नेगेटिव चार्ज है तो बच्चों नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी, ठीक है। बच्चों देखिए अब यहाँ पे फिगर C में देखिए आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के पास पास है, तो उस केस में बच्चों दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो बच्चों इस तरीके से होंगी, है ना। बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनाई गई हैं, दोनों की वजह से बच्चों कोई एक हर एक पॉइंट पे, दोनों की वजह से इसके आसपास हर एक पॉइंट पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। बच्चों देखिए अगर जैसे मैं बताऊं, जैसे ये कोई एक पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे बच्चों इन दोनों चार्ज, ये प्लस Q और ये प्लस Q, इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा E नेट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे ये होगा। यहाँ पे दो चार्ज है तो दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है,
तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वो दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। अगर मैं ले लूं बच्चों यहाँ कहीं पे मान लेते हैं बच्चों ये पॉइंट ले लेते हैं, है ना, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहें इन दोनों चार्ज की वजह से, तो वो बच्चों इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों चार्ज की वजह से। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में भी बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ इस तरीके से बनती है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों ये हो जाएगा, है ना, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, सिंपल सी चीज है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। और बच्चों ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होती है इसको याद रख लीजिए। अब बच्चों फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड लाइंस, है ना, जो हमने अभी अभी देखा, तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट बच्चों ऑलरेडी जो डेफिनेशन में देखा, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना, ऑलरेडी डेफिनेशन में ये चीज देख ली। नेक्स्ट पॉइंट है फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्जेस। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट द इंफिनिटी। बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से बच्चों स्टार्ट होती हैं और अगर उसके आसपास कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसमें जाके वो टर्मिनेट हो जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी निकलेंगी, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी निकल रही है वो यहाँ से निकलेगी, पॉजिटिव चार्ज से बच्चों स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज में जाके बच्चों ये टर्मिनेट होंगी, है ना, इस तरीके से होंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज में जाके ये टर्मिनेट होंगी। बच्चों देखिए ऑलरेडी हमने जस्ट अभी फिगर बनाया है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों देखिए सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे जाके खत्म, है ना, ये बच्चों देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे जाके खत्म। इसी तरीके से बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से जाके ऐसे खत्म होगा। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों यहाँ से जाएगा और ये बच्चों यहाँ पे आके खत्म होगा नेगेटिव, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, निकलती है और नेगेटिव चार्ज में बच्चों वहां पे एंड होती है। इफ द चार्ज इज सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। बच्चों देखिए यहाँ पे अगर सिंगल चार्ज है ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बच्चों ये इनफाइनाइट तक बच्चों ये जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि बच्चों यहाँ पे हमने छोटी सी लाइन दिखा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस इसके बाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इनफाइनाइट तक जाएंगे, क्योंकि ऐसे समझिए ये चार्ज क्यू है तो चार्ज क्यू की वजह से इनफाइनाइट बच्चों डिस्टेंस तक हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। वैल्यू बहुत कम, शायद जीरो ना के बराबर हो सकती है, बट बच्चों इनफाइनाइट तक अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, है ना। तो R बच्चों इनफाइनाइट तक हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है वहां पे, है ना। तो इसीलिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनफाइनाइट तक वहां पे एक्सटेंड कर सकती है, तो वही चीज लिखा हुआ है सिंगल चार्ज की वजह से स्टार्ट और एंड एट इनफाइनाइट, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन एज अ कंटीन्यूअस कर्व। बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बच्चे कंटीन्यूअस स्मूथ कर्व होंगी, ऐसा नहीं कि वो ब्रेक होके जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इतना गया ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से इतना गया ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंटीन्यूअस स्मूथ कर्व, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं, इस तरीके से स्मूथ कर्व भी हो सकते हैं, ठीक है। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ दे डिड द फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। बच्चों देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे आपको ऐसा बोला जा रहा है दो फील्ड लाइंस जो है ना वो कभी एक दूसरे को वहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं दिखाऊं, मान लेते हैं यहाँ पे दो फील्ड लाइंस इस तरीके से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लेते हैं इस तरीके से। तो बच्चों देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या दो टेंजेंट पॉसिबल है? बच्चों देखिए एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में,
तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिला है ना इस पॉइंट पे, और दूसरा टेंजेंट बच्चों यहाँ पे ऐसे पॉसिबल हो सकता है। तो बच्चों एक सेम पॉइंट पे है ना बच्चों, सेम पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल्स नहीं है। पॉइंट एक है तो बच्चों वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही होगा, तो बच्चों ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना। दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप्स। बच्चों देखिए इसको मैं यहां से बताता हूं। बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती। शायद आपको देख के यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, आप कहेंगे सर ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये देखिए हमें इस तरीके से कुछ क्लोज लूप दिख रही है, ऐसा नहीं है बच्चों। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट हो जाती है। आप एरो को देखिए, जैसे अगर मैं इसको देखूं बच्चों, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आई, यहाँ पे खत्म हो गई। अगर बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाती और एरो का डायरेक्शन इस तरीके से होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों स्टार्ट हुई यहाँ से और एरो जो है बच्चों वो इस डायरेक्शन में होता, तो ये एक क्लोज लूप बनता है ना। एरो के डायरेक्शंस देखिए जो मैंने बताया है, तो अगर इस तरीके से एरो होता तो वो एक क्लोज लूप बनता। बट बच्चों यहाँ पे देखिए है ना, एरो के डायरेक्शंस जो हैं वो है ना इस तरीके से नहीं है। ये बच्चों ये फील्ड लाइन स्टार्ट हुई, यहाँ से गई, यहाँ पे खत्म। ये फील्ड लाइन बच्चों स्टार्ट हुई, यहाँ से गई, यहाँ पे खत्म। ये इस डायरेक्शन में फिर से नहीं आ रहा है ना, क्योंकि डायरेक्शन आप देख सकते हैं। बार मैग्नेट के केस में बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती थी, थोड़ा बहुत बता दो, वो क्लोज लूप बनाती हैं। तो उसमें कैसे होता था, जैसे ये बच्चों बार मैग्नेट है ना, ये बच्चों जैसे बार मैग्नेट है, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो बच्चों ये चीज हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं इस तरीके से और यहाँ से जाके साउथ पोल में जहाँ जाती हैं। और बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से अंदर जो जाती हैं है ना, ये डायरेक्शन ऐसा होता है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में अंदर जाके एंटर हो जाती है। और मैग्नेट के अंदर जब हम देखते हैं ना, तो ये बच्चों साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में जाती है ना। तो ये बच्चों यहाँ पे एक कंप्लीट क्लोज लूप बना है ना। आप डायरेक्शन देखिए क्लोज लूप में है ना, तो ये बच्चों यहाँ पे एक क्लोज लूप बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों वहाँ पे क्लोज लूप बनाती थी। जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बच्चों देखिए, यहाँ पे देखिए दोनों चार्ज के बीच में ये जो डायरेक्शन है वो उस तरीके से नहीं है जिससे कि क्लोज लूप बने। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों पॉइंट नंबर 5। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए, द सेपरेशन ऑफ नेबरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ रीजन इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। बच्चों देखिए ये चीज आपको समझनी होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या कह रहा है, सेपरेशन ऑफ नेबरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लेते हैं बच्चों कोई एक स्पेस में, यहाँ पे कोई एक रीजन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इस तरीके से दिखा रहा हूँ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में। तो बच्चों देखिए यहाँ पे नेबरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए बच्चों, देखिए अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ P1 और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पॉइंट P2, तो बच्चों देखिए इस रीजन में, यहाँ पे इस रीजन में देखिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये बच्चों जो है वो ज्यादा कंजेस्टेड नहीं है ना। तो इस केस में यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस पॉइंट P1 पे कम होगा एज कंपेयर टू पॉइंट P2। बच्चों यहाँ पे पॉइंट P2 पे देखिए क्या बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। छोटे से रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी देखें है ना, तो वो बहुत सारी, मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर वहाँ पे कंजेस्टेड है, तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 इसके कंपैरिजन में बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम। ठीक है, तो बच्चों आप फिगर पे से ये चीज समझ सकते हो। तो बच्चों ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कंप्लीट है ना। तो बच्चों आज हमने कौन कौन सी चीज देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होता है, उसका मेन एक्सप्रेशन क्या है वो याद रख लेना। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में बच्चों उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट है ना, तो वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस लेक्चर को बच्चों यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, जय भारत।